गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं एसी सर्किट का दूसरा टॉपिक, इससे पहले मैंने आपको आरएल सीरीज सर्किट पढ़ाया, अब आरसी सीरीज सर्किट पढ़ाएंगे। तो फिर से वही चीज करना क्या है, आपको सबसे पहले एक रेजिस्टेंस ले लेना है और एक कैपेसिटर लेना है, दोनों को सीरीज में कनेक्ट कर देना है। किसके थ्रू? एसी सप्लाई के थ्रू। इस तरीके से आप इसको आर और इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है दोस्तों, वीआर से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको वीसी से रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए इसके लिए भी मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले जाऊंगी। मैंने आपको प्योर रेजिस्टिव सर्किट पढ़ाया है। इसके लिए आप देखे होंगे कि जो हम फेजर डायग्राम बनाते हैं वो करंट और वोल्टेज सेम फेज में होते हैं। सेम चीज अगर सी की बात करते हैं कैपेसिटर के लिए, प्योरली कैपेसिटर के लिए आपने पढ़ा होगा, तो यहाँ पे जो हम पढ़ते हैं कि करंट से आपका वोल्टेज क्या करता है, लीड करता है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से डायग्राम आपका बनता है। ठीक है दोस्तों, तो आरसी सर्किट के लिए आप अगर फेजर रिप्रेजेंट बनाएंगे तो देखिए कुछ इस तरीके से बन जाएगा आई, और वीसी आप यहाँ पे लीड करता है तो हमेशा इसको हम नेगेटिव में लेते हैं क्योंकि हम नीचे साइड में बना रहे हैं। तो ये आपका माइनस वीसी हो जाएगा और इसको आप इससे जोड़ देंगे तो ये आपका क्या मिल जाएगा, वी, और ये आपका कितने एंगल पे बन रहा होगा, 5 एंगल पे। ये आपका वी आर हो जाएगा। इसको एक सर्किट आप और इस तरीके से भी बना सकते हैं। ये आप मान लीजिए 5 आर जेड माइनस वीसी, ये होता है आपका ए ओ बी। इस तरीके से आप दिखा सकते हैं। सेम कंडीशन है, आपको यहाँ पे वी आर में वोल्टेज ड्रॉप किसके कारण होगा, करंट के कारण होगा, आई इंटू आर, और वीसी को आप किसके थ्रू मानेंगे, आई इंटू एक्स सी। जो कैपेसिटर में वोल्टेज ड्रॉप होगा वो किसके कारण होगा, इंटू एक्स। तो यहाँ पे आप इस त्रिभुज के अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे कि ट्रायंगल ओ ए बी से निकालेंगे। तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, इसको आप मान लीजिए पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर लीजिए। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी आर स्क्वायर प्लस वी सी स्क्वायर। तो यहाँ पे v इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, वी आर स्क्वायर प्लस वी सी स्क्वायर। इस तरीके से इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो वैल्यू पुट कर लीजिए। देखिए वी आर के लिए हमने क्या बना है, आई आर, और वी सी के लिए क्या बना है, आई एक्स। तो हम वो पुट कर देते हैं, आई आर का स्क्वायर प्लस माइनस ऑफ आई एक्स स्क्वायर होगा क्योंकि माइनस ऑफ बी सी आपने लिया। तो यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस का होल स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा। यहाँ पे आपका आई स्क्वायर क्या है, कॉमन है, तो आपको क्या मिल जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये आ जाएगा आपका अंडर रूट, और यहाँ से आप आई बाहर कर लीजिए, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, वी इज इक्वल टू मिलेगा। यहाँ से आप आई भी निकाल सकते हैं, वी अपन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर यही आपका क्या है, प्रतिबाधा यानी इम्पिडेंस है। तो हम इसी को क्या मान लेंगे, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जेड। इम्पिडेंस को आप जेड से रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है दोस्तों, वैसे ही फिर आपको क्या निकालना होगा, tan फाइव। तो tan फाइव फिर से वही चीज क्या होता है, p अपन v। तो फाइव के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर देखिए ये है, और बेस आपका ये मिलेगा। आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, एक्स सी अपन। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आप फाइव निकाल लेंगे और आप फिर क्या करेंगे, आप देखेंगे इसका ग्राफ बनाएंगे तो वोल्टेज आपका क्या होता है, कांस्टेंट होता है, और करंट आपका क्या कर रहा है, एडवांस शिफ्ट, डिले शिफ्ट हो रहा है, सॉरी डिले शिफ्ट हो रहा है। तो ये कुछ माइनस से स्टार्ट होगा, कुछ इस तरीके से। ये आपका इक्वेशन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका v इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, और ये हो जाएगा i इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको आरसी सर्किट क्लियर होंगे, इसके डेरिवेशन भी क्लियर हो गए होंगे। आइए इसको पहले आप नोट्स देख लीजिए, इसके बाद मैं इसके पे भी एक न्यूमेरिकल कराती हूँ। यह है आपका एसी थ्रू रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटर। ये मैंने सर्किट बनाया है, फिर स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको नोट्स में चीजें दिखाई हुई हैं, जो मैंने आपको समझाया भी। आप इस तरीके से इसको नोट डाउन कर सकते हैं, और प्लीज आप कॉपी पेन लेके बैठिए और उसको सॉल्व करते रहिए। अब इन सारी चीजों को क्लियर कर लीजिए। ठीक है, चलिए हम आपको इसके बेस पे न्यूमेरिकल बताते हैं। न्यूमेरिकल देखिए आपको यहाँ पे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले देखिए क्या दिया है क्वेश्चन में, एक 50 माइक्रोफैरेड का संधारित्र तथा 80 ओम का प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़कर 210 वोल्ट 50 हर्ट्ज विद्युत सप्लाई से जुड़े हैं। ठीक है, तो परिपथ की प्रतिबाधा यानी आपको Z निकालना है, धारा I निकालना है,
शक्ति व्यय यानी आपको पावर फैक्टर यानी cos फाई निकालना है, शक्ति गुणांक ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले आप क्वेश्चन में देख लीजिए, आपको गिवन करना है क्या क्या दिया हुआ है, तो हम गिवन कर लेते हैं। देखिए 50 माइक्रो ओम यानी आपको C इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 50 माइक्रोफेरेड। ठीक है, 80 ओम का प्रतिरोध R इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 80 ओम। ठीक है, जुड़कर कितने वोल्ट की सप्लाई यानी वोल्टेज आपको कितना दिया हुआ है 230 वोल्ट और फ्रीक्वेंसी आपको कितनी दी हुई है 50 हर्ट्ज। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसका सर्किट ड्रॉ कर लीजिए। रेजिस्टेंस कैपेसिटर दोनों सीरीज में कनेक्शन है और इसका आप रिटर्न दे रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा 210 वोल्ट। रेजिस्टेंस आपको कितना दिया हुआ है 80 ओम, कैपेसिटर आपको कितना दिया हुआ है 50 माइक्रोफैरेड। तो सबसे पहले आप करेंगे क्या, XC निकालेंगे। तो XC इज इक्वल टू क्या होता है 1/ωc और इसको हम लिख सकते हैं 2πfc। देखिए इसको इस तरीके से सॉल्व कर लीजिए, 2 × 3.14 लिख सकते हैं या आप 22/7 भी लिख सकते हैं। फ्रीक्वेंसी आपको 50 हर्ट्ज दिया हुआ है और C आपको कितना दिया हुआ है 50 माइक्रोफैरेड दिया है दोस्तों। तो आप इसको क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे फैरेड में। फैरेड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आप यहाँ पे इस तरीके से लिखेंगे 10⁻⁻6। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, थोड़ा सा कर लीजिए, देखिए क्या मिलता है। इस तरीके से आ जाएगा आपका 2 × आप इसको फिर से और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई करके 15700 आ जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 63.69 ओम। ठीक है, तो आपको XC मिल गया और आपको निकालना क्या था, पहला क्वेश्चन देखिए Z प्रतिबाधा निकालना था ना, तो Z इज इक्वल टू क्या होता है R² प्लस XC²। तो R आपको क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है दोस्तों 80 का स्क्वायर प्लस XC 63.7 अभी निकाला है आपने यहाँ पे, है ना। इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। तो इसका जब करेंगे 80 का स्क्वायर करेंगे तो 64,000 प्लस इसका 63.7 का करेंगे तो ये समथिंग आ जाएगा 4057.69। ठीक है दोस्तों, इसको ऐड कर लेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1045.69 और लास्टली आपको ये इसका जब अंडर रूट सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 102.3 ओम। तो आपको इम्पीडेंस तो मिल गया। अब सेकंड आपसे क्या पूछा है, करंट पूछा है दोस्तों, यानी I निकालना है। तो I इज इक्वल टू क्या होता है V/Z। V आपको कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में 210 और Z अभी अभी आपने निकाला है। इसको सॉल्व कर लीजिए, यह आ जाएगा आपका 2.05 एम्पीयर। ठीक है दोस्तों, थर्ड आपसे क्या पूछा है शक्ति व्यय। थर्ड आपसे क्या पूछा हुआ है शक्ति व्यय यानी पावर निकालना है। तो पावर इज इक्वल टू क्या होता है दोस्तों I²R। I आपने अभी अभी निकाला है 2.05 का होल स्क्वायर इंटू R आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 80 ओम। इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए 2.0 ओम को करेंगे तो ये आ जाएगा 4.2025 इंटू 80, है ना। इसको सॉल्व कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 336.20 वाट ये मिल जाएगा आपको पावर। ठीक है दोस्तों, फिर आपसे क्या पूछा है शक्ति गुणांक यानी cos फाई। तो cos फाई इज इक्वल टू क्या होता है दोस्तों R/Z। R आपका कितना दिया हुआ 80 और Z आपका कितना निकाला था आपने 102.3। इसको सॉल्व कर लीजिए तो इस तरीके से आ जाएगा आपका। तो आपका लास्टली आंसर क्या मिलेगा 0.782 cos फाई इज इक्वल टू, ये आपका फाइनली लास्टली आंसर आ जाएगा। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आप इसके भी नोट्स देख लीजिए, यहाँ से क्लियर है। ठीक है दोस्तों, ये आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ओके, थैंक यू।